तो दोस्तों, अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस बार प्रशासन ने तैयारी को लेकर बिल्कुल सख्त रुख अपनाया है। साफ निर्देश दिए गए हैं कि 15 मार्च तक सभी प्रमुख कार्य पूरे कर लिए जाएं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि इस बार लक्ष्य सिर्फ यात्रा शुरू कराना नहीं बल्कि सुरक्षित, नियंत्रित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करना है। यात्रा मार्ग की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से आगे बढ़ते ही पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। रुद्रप्रयाग से लेकर गुप्तकाशी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड तक पूरे मार्ग का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां सड़कें संकरी है वहां चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम तेज कर दिया गया है। कई स्थानों पर नए पैराफिट और सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही है ताकि गाड़ियों की आवाजाही सुरक्षित रहे। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष टीमें लगाई गई है जो ढलानों को मजबूत कर रही है और पानी की निकासी की नई लाइनें तैयार कर रही है। 15 मार्च तक जिन कार्यों को अनिवार्य रूप से पूरा करना है उनमें सड़क मरम्मत, गड्ढों की भराई, टूटी पुलियाओं की मरम्मत, पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए जाल लगाना, संवेदनशील मोड़ों पर चेतावनी संकेतक और रिफ्लेक्टर लगाना शामिल है। रात में यात्रा करने वाले वाहनों के लिए अतिरिक्त सोलर लाइट और हाई मास्टर लाइट लगाने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर अलग से रणनीति बनाई है। यात्रा सीजन में सबसे बड़ी समस्या जाम की होती है। इस बार पार्किंग स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं और सोनप्रयाग से आगे वाहनों की एंट्री को नियंत्रित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर शटल सेवा चलाई जाएगी ताकि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। सुरक्षा के मोर्चे पर भी व्यापक योजना तैयार है। मंदिर परिसर और मुख्य पड़ावों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। पुलिस, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन दलों की अतिरिक्त तैनाती होगी। मौसम खराब होने या अचानक आपदा की स्थिति में तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उपकरण और टीम तैयार रखी जाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 16 से 18 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलिंग की मरम्मत, फिसलन रोकने के उपाय, विश्राम स्थलों की सफाई और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। जिन स्थानों पर रास्ता संकरा है वहां भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग भी की जाएगी। घोड़ा खच्चर सेवा को इस बार पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड में लाया जा रहा है। हर पशु का पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और बीमा अनिवार्य रहेगा। बिना पंजीकरण किसी को भी सेवा देने की अनुमति नहीं होगी। इससे दुर्घटना और अव्यवस्था की संभावना कम होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर अस्थायी अस्पताल और मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर, प्राथमिक उपचार सामग्री और डॉक्टरों की टीम तैनात रहेगी। उच्च हिमालयी क्षेत्र में सांस लेने में परेशानी, थकान या अचानक स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छता को लेकर भी इस बार सख्त व्यवस्था है। प्लास्टिक उपयोग पर निगरानी रहेगी। कूड़ा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मी लगाए जाएंगे। धाम क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली और संचार व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। बैकअप जनरेटर, सोलर पावर और मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ताकि यात्रा के दौरान संपर्क बाधित ना हो।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि 15 मार्च तक आधारभूत ढांचा पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, ताकि अप्रैल में कपाट खुलने से पहले हर व्यवस्था अंतिम रूप ले सके। इसका उद्देश्य सिर्फ यात्रा शुरू करना नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक यात्रा अनुभव देना है। अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू पर भी काम किया जा रहा है, भीड़ प्रबंधन की वैज्ञानिक योजना। पिछले वर्षों में देखा गया है कि अचानक भीड़ बढ़ने से दर्शन व्यवस्था प्रभावित होती है। इस बार समय स्लॉट आधारित दर्शन प्रणाली को और बेहतर किया जा सकता है, जिससे हर श्रद्धालु को पर्याप्त समय और शांति से दर्शन का अवसर मिले। इसके अतिरिक्त धाम क्षेत्र में ठहरने की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। टेंट सिटी, धर्मशाला और गेस्ट हाउस की सूची तैयार की जा रही है। अनधिकृत निर्माण और अव्यवस्थित दुकानों पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि मार्ग अवरुद्ध ना हो। आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी, यानी यात्रा शुरू होने से पहले रेस्क्यू टीमों को अभ्यास कराया जाएगा कि यदि अचानक मौसम खराब हो जाए या किसी स्थान पर हादसा हो तो कितनी तेजी से राहत कार्य किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन बिंदुओं की भी समीक्षा की जा रही है। मौसम और दृश्यता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच कराने, ऊंचाई वाले क्षेत्र में सावधानी बरतने, पर्याप्त गर्म कपड़े साथ रखने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की जाएगी। कुल मिलाकर 2026 की यात्रा को लेकर प्रशासन इस बार पहले से ज़्यादा सक्रिय और सतर्क दिखाई दे रहा है। 15 मार्च की समय सीमा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के बाद अंतिम निरीक्षण और परीक्षण का चरण शुरू होगा। यदि सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो यह यात्रा पहले से अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकती है। इसीलिए यदि आप भी बाबा केदार के दर्शन का संकल्प ले रहे हैं तो यह जान लीजिए कि तैयारी सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र की चल रही है, ताकि जब कपाट खुले तो हर श्रद्धालु आस्था के साथ साथ सुरक्षा का भी अनुभव कर सके। तो अगर आप 2026 में केदारनाथ धाम की यात्रा का संकल्प ले चुके हैं तो अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि आप अपनी व्यक्तिगत तैयारी कैसे करें, क्योंकि प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन श्रद्धालु के रूप में आपकी तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक तैयारी की। तो केदारनाथ यात्रा सामान्य पर्यटन नहीं है। यह लगभग 16 से 18 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी चढ़ाई है। अगर आप पैदल जाने का विचार कर रहे हैं तो आज से ही रोजाना 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करें, सांस फूलना कम हो और शरीर ऊंचाई के लिए तैयार हो। इसके लिए नियमित वॉक, हल्का योग और प्राणायाम बेहद फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को बीपी, शुगर, अस्थमा या हृदय संबंधी समस्या है वे यात्रा से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं आर्थिक तैयारी की। बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बजट प्लान करना ज़रूरी है। अभी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा अलग रखें। यात्रा में आने जाने का किराया, रहने की व्यवस्था, भोजन, रजिस्ट्रेशन, स्थानिक यात्रा, घोड़ा खच्चर या हेलीकॉप्टर विकल्प, इन सब का अनुमान लगाकर एक छोटा सा फंड तैयार कर लें। इससे आखिरी समय में आर्थिक दबाव नहीं रहेगा। याद रखिए, केदारनाथ यात्रा सिर्फ पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि स्वयं को तैयार करने की प्रक्रिया है। जब तैयारी पूरी होती है तभी यात्रा सफल और यादगार बनती है।
इसी के साथ दोस्तों आज तारीख हो गया 23 फरवरी और अभी केदारनाथ धाम सफ़ेद बर्फ से ढका ही हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और जब सूर्य का रोशनी इन बर्फ पर पड़ता है तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है ये नज़ारा। तो अभी धाम तो काफ़ी सुंदर है लेकिन अभी कोई भी श्रद्धालु वहाँ पर नहीं है क्योंकि कपाट बंद है और जाना भी खतरा है, इसीलिए अभी कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। सिर्फ आईटीबीपी के जवान वहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो अभी आप लोग तैयारी कीजिए घर में बैठकर और 22 अप्रैल को कपाट खुलेगा तब आप लोग आने का सोचिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।